आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में पिछले कुछ महीनों से नौकरी या रोजगार को लेकर चर्चाएं काफ़ी हो रही है। खास करके बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक जो काम हो रहा है, शिक्षक की नियुक्ति हो रही है, उसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। चाहे सरकार बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की चल रही हो या फिर मौजूदा समय में एनडीए की सरकार, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया लगातार जारी है और बिहार में शिक्षा का स्तर, गुणवत्ता कैसे सुधर जाए उसको लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो एक अधिकारी की है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की चर्चाएं काफ़ी हो रही है। अगर आप नहीं जानते हैं, आप नहीं सुने हैं, तो आपको हम बताते हैं। ये वही के पाठक हैं जो अपने अजीबो गरीब फरमान के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं और हमेशा चर्चा में शिक्षकों के बीच में रहते हैं, स्कूल कॉलेज के बीच में रहते हैं, प्रोफेसर के बीच में रहते हैं। इसके अलावा सरकार के बीच में भी इनकी चर्चाएं खूब होती है। चाहे विपक्ष की बात हो या फिर सत्ता पक्ष की बात हो, सभी लोगों के जुबान पर बस के पाठक ही होता है। और मुद्दा क्या होता है, के पाठक का काम करने का अपना अलग अंदाज। कहीं कोई सनकी कह देता है, कहीं कोई तानाशाह बोल देता है, तो कहीं कोई पागल तक कह देता है। दरअसल पूरे मुद्दे पर जो है सदन के अंदर भी बहुत कुछ बवाल हुआ था, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ साफ विपक्ष को कह दिया था। अंदाज एकदम साफ था, लहजा भी साफ था कि के पाठक बहुत ईमानदार हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, किसी का धंधा नहीं चलने दे रहा चाहते हैं, इसीलिए आप लोग उनका विरोध करते हैं। हम आप लोगों के कहने से हटाएंगे नहीं, आप लोगों ने जो बात कहा था उसको मान लिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूल में जो टाइमिंग की समस्याओं को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा था, लगातार दबाव बनाया जा रहा था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में साफ साफ कहा था कि स्कूल का जो शैक्षणिक कार्य है वो 10 से 4 रहेगा। लेकिन 10 से 4 तो हो गया है, लेकिन शिक्षकों के आने का जो समय है, आने जाने का निर्धारित समय, उसको लेकर विवाद अब भी जारी है। और इसी विवाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री या जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी अब कूद पड़े हैं। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर आकर साफ साफ कहा है कि जो भी नीतीश कुमार ने बातें सदन में कही है, जो उन्होंने बोला है वही सर्वमान्य है। अगर इसका पालन के पाठक नहीं कर रहे हैं तो पूरी तरीके से ये उल्लंघन है और ऐसा कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षकों के हिमायती बनते हुए आरसीपी सिंह ने साफ साफ लिखा है, जैसा कि आप भी पढ़ पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षक के कंधे पर जिम्मेदारी होती है, कैसे समाज के बच्चों को कैसे विकसित बनाना है, कैसे उन्हें सुदृढ़ करना है, कैसे उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाना है, इसके लिए उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। और एक शिक्षक जो है आम कर्मचारियों की तरह नहीं होता है जिनके ऊपर 8 घंटे 9 घंटे की जिम्मेदारी सौंपी जाए। शिक्षक आम कर्मचारियों से अलग होते हैं, उन्हें समय मिलना चाहिए ताकि शिक्षकों का आत्मबल बढ़ा रहे और बच्चे का भविष्य वो संभाल सके, जैसा कि आरसीपी सिंह कह रहे हैं। हालांकि के पाठक का अंदाज इससे कुछ अलग होता है। के पाठक काम को लेकर, शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर लगातार वो शिक्षकों पर दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि वैसे समाज के बच्चे जो पढ़ने में कमज़ोर हैं उन्हें अलग से ट्यूटोरियल क्लास दिया जाए, अलग से उन्हें मिशन 10 के तहत पढ़ाया जाए। जैसा कि आप आमतौर पर जानते हैं, आमतौर पर समझते हैं कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनके लिए अलग से निजी तौर पर लोग अपने घर में भी शिक्षक के इंतज़ाम करते हैं, शिक्षक का व्यवस्था करते हैं, ताकि बच्चे को जो मौजूदा समय में सिलेबस चल रहा है उसमें उन्हें पैरेलल सिस्टम में रखा जाए। इसी को तहत के पाठक व्यवस्थाएं स्कूल में निर्धारित करना चाहते हैं और बोलते हैं कि आप स्कूल में ही इसको सही तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन शिक्षक इस बात से कभी भी तैयार नहीं है, या फिर कहें कि शिक्षक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन के पाठक का साफ साफ फरमान होता है कि आप ऐसा करिए ताकि गरीब के बच्चे को पढ़ाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ विवाद में आरसीपी सिंह का आना, आप समझ सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक समय में उनकी काफ़ी नज़दीकियां भी रही है, काफ़ी वो करीबी माने जा चुके हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। और इससे सबसे बड़ी बात है कि पहले आरसीपी सिंह भी एक बड़े नौकरशाह रह चुके हैं, तो उनको भी पता है कि क्या कुछ विधायिका कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है।
एक तरफ के पाठक जो है कार्यपालिका के रूप में है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरकार और विपक्ष सत्ता पक्ष का फरमान विधायिका के रूप में है, जो जनता के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होता है। तो फिलहाल के पाठक के विवाद में, के पाठक के मामले में आरसीपी सिंह ने एंट्री मारी है, और आरसीपी सिंह ने क्या कुछ लिखा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर आपको मैंने वो दिखाया भी है, आप खुद पढ़ भी सकते हैं, आपको मैंने बताया भी। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच में के पाठक नीतीश कुमार के फरमान को भी नहीं मानते हैं? क्या के पाठक सचमुच में तानाशाह हो गए हैं, सनकी हैं, या फिर सचमुच में के पाठक पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अब जो है मानसिक रूप से भी स्थिर नहीं है? आप अपनी राय क्या रखते हैं इस मुद्दे को लेकर, खास करके आरसीपी सिंह का बयान जो आया उस मुद्दे पर हमें कमेंट के रूप में जरूर बताइए। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।